नाजिला वाले वीडियोस भी अभी वो डाल रही है, मैंने अभी तक देखे नहीं है, मैं वो भी देखूंगा। मेरे को नाम नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन कोई और अंजलि के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही। खुली जा रही है, जैसे नॉमिनेट हुई उसके बाद ये बोली जा रही है कि अब तुमने रिश्ता भेजा था, एक दिन पहले दिन ही क्यों नहीं बोलती तुमने। मुनावर की बात करें तो हम लोग, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक्सपोज हुआ है मुनावर, तो आपको लगता है कि वो जीत पाएगा? बिल्कुल भी। अब जीतना तो मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एक्सपोज हुआ है उसके बाद ही मेरी हेट उसके लिए बड़ी है। और वो जो ईशा को करण सर ब्लेम कर रहे थे, वो एक्चुअल में मुझे करना चाहिए बिकॉज मैंने ही सबको बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, ज़रूरी है। बिकॉज मैं नहीं चाहता, अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी हो, मैं हूँ या कोई बच्चा है या यंगस्टर है, कोई भी 1% भी बंदा उससे प्रेरित हो कि भाई ये सब करके भी मैं, करोड़ों जनता बिग बॉस देख रही है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता उससे कोई प्रेरित हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपका बैड फेस चल रहा है, बाहर के रिकवर कीजिए, फिर उसे खड़े होइए, तो आपको बिल्कुल ताली बजाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि बिग बॉस काफी गलत है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन में इस तरह का जो बाहर की बातें यहाँ पर दिखाई दिया गया, पर्सनल चीजें, अभिषेक ईशा मेरे बारे में या फिर मुनावर के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके मल्टीपल रिलेशनशिप बाहर आए, बाहर भी उनके कई सारे रिलेशनशिप छुपता नहीं है। वो बोलते ना, मेरे को भी बात बोली गई थी उनकी टीम ने कि भाई हमारे पास तुम्हारी पूरी कुंडली है, तो सब कुछ रहता नहीं, कुछ छुपता नहीं। आजकल इस दुनिया में सोशल मीडिया है, फ़ोन वोन है, दोस्त वगैरह हैं, सब ये इंडस्ट्री में कुछ छुपता नहीं है, तो वो चीज़ सामने आनी ही थी, कब तक छुपती। और मेरे को नहीं पता, वो नाजिला वाले वीडियोस भी अभी वो डाल रही है, मैंने अभी तक देखे नहीं है, मैं वो भी देखूंगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो चीज़ सामने आनी थी वो आई है, बिल्कुल आई है। ऐसे तो वो लोग ऐसे भी कंपेयर करते कि तुम्हारा आयशा का जो एंटी का रीज़न था वो सेम था। मैं डिफरेंस ऐसे बोलता हूँ कि भाई मैंने 2 दिन में सॉर्ट कर लिया, मेरा बिल्कुल क्लियर था कि ये दिक्कत है, सॉर्ट हुई, अब गेम। उन्होंने इतना स्ट्रेच कर दिया वो 15-20 दिन कि भाई ये भी चले जा रहा है, एक एक दिन बातें खुली जा रही हैं, जैसे नॉमिनेट हुई उसके बाद ये बोली जा रही है कि अब तुमने रिश्ता भेजा था, एक दिन पहले दिन ही क्यों नहीं बोलती तुमने। यस, लेकिन वो आयशा की तरफ से ज़्यादा चीज़ें खुल रही है। हाँ। मुनावर की तरफ से तब खुली, वो उसके मुनावर ने डिफेंस में खुली है वो बातें, करेक्ट, एंड नॉट फॉर आयशा बट फॉर नाजिला। ओके, आपने अंजलि के साथ भी काम किया है, तो क्या अंजलि भी डेट कर रही थी मुनावर को? किस तरह की खबरें भी आ रही थी? ये सब के बारे में बिल्कुल, थर्ड लड़की थी, इस तरह के वो गए थे, इस तरह की जो बात नहीं, थर्ड लड़की जिसको रिश्ता भेजा, आई थिंक वो कोई और है, मेरे को नाम नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन कोई और, अंजलि के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। अंजलि का डेटिंग का मुझे बिल्कुल पता नहीं है, हमने पहले काम किया था, मिले हैं बहुत पहले। लेकिन समझ ये भी जानना चाहेंगे आप, मुनव्वर के ये जो भी आयशा के आने के बाद जो भी खुलासे हुए, उससे पहले आप बहुत अच्छे थे मुनव्वर के साथ, बिल्कुल। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा था कि आपको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए था कि मुनव्वर के अगेंस्ट जाने का या मुनव्वर के लिए बोलने का। जो इंसान मेरी नज़रों में मुझे गलत दिखता है, हुआ क्या ना, जो मुनावर ने मेरे साथ भी दोस्ती की थी, वो भी फेक थी मुनावर। और वो क्यों थी? जब मेरे साथ दोस्ती थी तो अभिषेक थोड़ा सा दूर हो गया था। जब मुझे दिक्कत तब हुई जब ईशा को फीडबैक मिला कि यार आप स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल हो, उसके बाद वो ईशा को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगा, दिखने लगा कि भाई ये फीडबैक पे चलता है, वो पैटर्न उसका तब से मुझे पता चलने लगा कि भाई तू फीडबैक पे चलता है, तेरे को तेरे मुद्दों की क्लैरिटी भी तेरे को तब होती है जब तेरे को फीडबैक मिलता है। आयशा से एग्जिट लेने का भी तेरे को फीडबैक पे दिखता है, तो मेरे को वो दिक्कत होने लग गई थी। एंड सेकंड चीज़, मनारा मेरी दोस्त बन गई थी, तो सेम ईशा के लिए जैसे मैं डिफेंड करता था, मैं मनारा के लिए भी करने लग गया, क्योंकि मैं वैसा हूँ, पॉजिटिव हूँ फ्रेंडशिप भी और रिलेशनशिप में भी।